गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत कथा में। जैसा कि कल हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में जाना था, आज हम प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में जानेंगे। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से, और दूसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। तो श्रोताओं, इस अध्याय में 3 बार दृष्टवा शब्द का प्रयोग किया गया है। दृष्टवा का तात्पर्य है देखकर, यानी कि पहली बार जब इस दृष्टवा शब्द का प्रयोग किया गया तो किसने क्या देखा? तो यहाँ पर पांडव सेना को देखकर दुर्योधन घबरा गया और घबरा कर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यानी कि पहला दृष्टवा पद दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया, और उसके बाद में दूसरा दृष्टवा शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि कौरवों की सेना को देखकर अर्जुन ने जब धनुष उठाया उस समय भी महर्षि वेदव्यास जी ने दृष्टवा शब्द का प्रयोग किया है। और उसके बाद में तीसरी बार दृष्टवा शब्द का प्रयोग महर्षि वेदव्यास जी ने किया जब अर्जुन ने कौरवों की सेना में अपने स्वजनों को देखा और गंभीर होकर के उनके मन का भाव बदल गया और उन्होंने अपना गांडीव जमीन पर रख दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, उस भाव को समझाने के लिए यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी ने दृष्टवा शब्द का प्रयोग किया। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ पर तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संजय ने तदा पद का प्रयोग किया। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का भावार्थ। दृष्टवा और पांडवानीकम व्यूढ़म, यानी कि इस श्लोक की शुरुआत कहाँ से होती है?
पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव में खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज बहुत अधिक था और उनका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। और यहाँ पर पद आता है राजा दुर्योधना। तो यहाँ पर दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। और देखा जाए तो परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे और युद्ध होने में भी मुख्य रूप से दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर दूसरा पद आता है आचार्यम उपसंगम में, यानी कि आचार्य के पास जाना। गुरु द्रोणाचार्य के पास में दुर्योधन जाता है। और दुर्योधन क्यों जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, तो आइए जानते हैं क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी ने इसके मुख्यतः 3 कारण बताए हैं। पहला तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। और दूसरा कारण हो सकता है व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। और इसका तीसरा कारण भी ये हो सकता है कि मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। महर्षि वेदव्यास जी ने बड़े ही मार्मिक भाव में लिखा है। और महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे उस समय। पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरवों और पांडवों दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी गुरु द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर गुरु द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उससे ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है, न जाने पर अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको मना लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध था, स्नेह था। भीष्म भी
उनके साथ कुटुंब में जुड़े हुए थे। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया और गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। तो यहाँ पर इससे ये प्रतीत होता है कि दुर्योधन सिर्फ अपना कार्य सिद्ध करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था। अब यहाँ पर अगला पद आता है वचनम ब्रवीत। यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नैतिक युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो, हमारा कार्य सिद्ध हो। यानी कि दुर्योधन बहुत ही स्वार्थी था, यह बात सिद्ध हो जाती है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय कौरवों की सेना में बहुत मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, परंतु भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, विदुर आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। और आपको एक प्रकृति का नियम बता दें कि जहां पर मतभेद होता है वहां पर तेज नहीं रहता है। अगर आप कोई कार्य करते हैं, घर में हैं और कोई निर्णय लिया आपने और आपस में आपके परिवार में ही मतभेद हो गया, तो आपने वो चाहे जितना सही निर्णय लिया हो, किंतु अंतोगत्वा वो गलत ही सिद्ध होता है। इसलिए मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, अगर आपके परिवार में कोई कार्य किया जा रहा है तो उसमें सब लोग इकट्ठे होकर के कार्य करें, क्योंकि मतभेद नहीं होना चाहिए। यदि आपको कुछ गलत लगता है तो आप अपना मत रख सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। और कौरवों के साथ में यही हुआ, मतभेद था उनके अंदर और अंतोगत्वा उनकी हार हुई। श्रोताओं, आपको बताते चलें कि महाभारत के समय में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। और आपको बताते चले कि भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप केवल 2 ही लोगों ने देखा है। तो जैसा कि आपको ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप अर्जुन ने तो महाभारत में देख लिया था, किंतु दूसरा व्यक्ति वह कौन था जिसने भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप देखा था? तो आपको बता दें श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप देखने वाला दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं, संजय था। क्योंकि संजय महाभारत का पूरा आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहा था, और जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया था, उस समय वह दृश्य साक्षात संजय देख रहे थे। इसलिए संजय को भी भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। श्रोताओं, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई बातों से
आपके जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य होंगे। यदि आपने कथा को ध्यान पूर्वक सुना है तो मैं ये पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि इसका असर आपके जीवन पर अवश्य होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण ही ऐसी है कि जिसके बारे में यदि आपको थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो आपका जीवन संवर सकता है। तो साथियों, यदि आपको समय मिले दिन भर की दिनचर्या से निवृत्त होकर संध्या के समय केवल 5 मिनट के लिए भगवान का ध्यान करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करें, क्योंकि ये हमारे सनातन संस्कृति की माता है, हमारी सनातन संस्कृति की जननी कहा जाए तो कम नहीं होगा। क्योंकि यदि आप दिन भर इधर उधर तमाम तरह के कार्यों में लगे रहते हैं और शाम को शांति की तलाश में रहते हैं कि शांति मिल जाए और हम आराम से सो सकें, तो इसके लिए मेरे भगवत प्रेमियों, आप रात्रि में सोने से पहले श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय दीजिए श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। और अगर आपको लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में अब खुशहाली आ रही है, तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद अवश्य करें, क्योंकि जिस परम पिता परमेश्वर ने हमको जन्म दिया है और जिस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा से हम सारे कर्म कर रहे हैं, तो पूरा दिन भर न सही, केवल 5 मिनट का समय ही हम उस परम पिता परमेश्वर को दे दें, जिसने हमें इस भूलोक पर भेजा है। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, आज इस बात का प्रण लीजिए कि हम अपने इस जीवन के महत्वपूर्ण 5 मिनट उस परम पिता परमेश्वर को देंगे और उस परम पिता परमेश्वर की साधना करेंगे। तो मेरे भगवत प्रेमी साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज की कथा के इस भाग का यहीं पर समापन करते हैं। कल इसी समय फिर मिलेंगे आपसे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक के भावार्थ के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यदि कथा आपको अच्छी लग रही हो तो अपने स्नेही स्वजनों के साथ कथा को साझा करिए शेयर वाले ऑप्शन से। और यदि आपको कथा अच्छी लग रही है तो लाइक वाला बटन दबा के कथा को लाइक करिए। और आप सभी भक्तों का जीवन खुशहाल रहे, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, सभी प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो सारे भक्त एक साथ बोलेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
जय